थैंक यू सो मच। आइए योगेश जी, मैं आपको ढूंढ रहा था, कहाँ चले गए थे आप? बहुत बहुत शुक्रिया। योगेश भाई हैज बीन वेरी वेरी काइंड, वेरी सपोर्टिव ऑफ ऑल ऑफ अस with all his efforts behind promoting this song with us. Thank you, Yogesh bhai. Thank you so much. Bright Outdoor is the best in the country and best in the world, I would say, as far as outdoor media and marketing is concerned. Publicity king out here, I would say, is Yogesh bhai. Thank you so much, Yogesh bhai. Thank you so much. आपने जिस किस्म से सपोर्ट किया है उसके बहुत बहुत शुक्रिया। आई लव यू सर, थैंक यू। वी आर ऑलवेज देयर फॉर यू, और आपके पास कोई चॉइस नहीं है, हमें सपोर्ट करते रहिए। Thank you so much for saying that, and yes, you truly said it that I couldn't have asked for a better debut. I definitely could not have asked for a better debut. I remember when Adhyan sir told me the story and I heard Ankit sir's song, I was like blown away. I thought that this is going to be the new love anthem. It is such a beautiful song. मैं चाहती हूँ कि बस ऑडियंस इसको बहुत बहुत ज़्यादा प्यार दे, उतना ही प्यार जितना हमने इस गाने को बनाने में लगाया है। सबसे पहले तो मैं थैंक यू करना चाहता हूँ उन सबका, पूरी टीम का, क्योंकि उनके बिना ये पॉसिबल नहीं था। और द ट्रस्ट विच अध्ययन हैड ऑन मी एंड द सपोर्ट विच आई गॉट फ्रॉम नील अमेजिंगली, entire video was all totally given credit to both of them, because if they would have not been there, I would have not been doing such a great job, you know, in this thing. And really, it is amazing video. You should all really watch it, share it, and please need your love. आशिकी वर्ड से इतने गाने बन चुके हैं तो बहुत मुश्किल हो जाता है उसको निभाना, क्योंकि इतनी बार आशिकी टू सुन चुके हैं हम लोग। Exactly, आशिकी शब्द इतनी बार यूज हुआ है, किस तरीके से पेश करना है वो Correct. अलग बात थी, इसमें वही बात है। Overall song is mind blowing. हम भी इस फीलिंग से कभी ज़िंदगी में गुजरे हैं, एंड यू फील दैट दिस इज़ अ सॉन्ग ऑफ बोथ लव एंड पेन, एंड आई रियली होप दैट ऑल ऑफ यू ऑल लाइक इट एंड ऑल ऑफ यू ऑल लव इट। Thank you. मैं यही कहना चाहता हूँ कि मुझे लगता है कभी कभी कि मैं मजाक में कहता हूँ कि मुझसे गलती हो गई है, मैंने गलती से बना दिया ये, बट आई एम ग्रेटफुल यार। सबसे पहले तो मुझे अपॉर्चुनिटी दी गई, और एक टैलेंट जो है अपॉर्चुनिटी के बगैर कुछ नहीं है। तो शिखा ने, प्रोड्यूसर शिखा एंड म्यूज़िक गिराज गेव मी दिस अपॉर्चुनिटी फर्स्ट। राशिद खान जिन्होंने गाना बनाया, जिन्हें गाना लिखा भी है, फिर अंकित साहब जिन्होंने गाना गाया, एंड देन ऑफ कोर्स माय टू स्टार्स नील नितिन मुकेश एंड श्रेया शर्मा हु केम ऑन बोर्ड। और इनके बगैर मैं गाना कभी बना ही नहीं सकता था, बिकॉज जितनी जुनूनियत और पागलपन मेरे अंदर है उतना ही मैंने नील के अंदर ऑफ कोर्स देखा, और श्रेया के अंदर देखा एज अ डेब्यूटेंट। एंड आई एम जस्ट सो ग्रेटफुल कि जो हमने सोचा था कि लोग कहेंगे कि यार ये एक फ़िल्म है और ये 3 पार्ट फिल्म का पहला हिस्सा है, और लोग वही कह रहे हैं, और कह रहे हैं दैट द सॉन्ग लुक्स लाइक एन इंटरनेशनल फिल्म। सो आई डोंट नो व्हाट टू से। टचवुड इंशाल्लाह फर्स्ट पार्ट का जो है रिस्पॉन्स ही इतना अच्छा है कि नाउ पीपल आर आस्किंग कि सेकंड कब आएगा, कहाँ शूट कर रहे हो, क्या होगा। सो आई थिंक दिस इज़ द क्यूरियोसिटी आई वांटेड। Totally action packed, romance, action, lot of emotions. तो ऐसा लग रहा था कि जो 2 घंटे का मूवी है वो 6 मिनट में मतलब कर लिया है। तो नाउ अभी मैं एक्साइटेड हूँ सेकेंड पार्ट के लिए, क्योंकि ये ख़त्म नहीं हुआ है। तो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द सेकेंड पार्ट एक्चुअली। दिस इज़ द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड। पहली बार ऐसा हिंदुस्तान में हो रहा है कि एक म्यूज़िक वीडियो में हम एक फ़िल्म की तरह उसे दर्शा रहे हैं, उसे आपके पास पहुंचा रहे हैं। और इसका ये पहला पार्ट है, दूसरा पार्ट इसका होगा, फिर तीसरा पार्ट भी होगा। तो तीनों की अगर कहानियाँ एक साथ जोड़ के देखें तो ऑलमोस्ट इट्स लाइक अ शॉर्ट फिल्म। बट म्यूज़िक की इंडस्ट्री में शायद ये पहली बार हो रहा है, और इसका ये एक्स फैक्टर मुझे अट्रैक्ट कर गया। और आई एम वेरी हैप्पी दैट पीपल आर लविंग इट, ग्रेट रिस्पॉन्स, वी आर ऑलरेडी टचिंग सम ग्रेट नंबर्स, एंड yeah, nervous. I think it's Shreya's debut, but I think I'm as nervous as her. It's like I know this is my grandfather's centenary year. मुकेश जी को उनकी बर्थ एनिवर्सरी है, 100 साल पूरे हो गए हैं, और उन्हें गए हुए करीबन 50 साल हो चुके हैं। फिर भी आज की युवा पीढ़ी तक भी आज भी मुकेश जी को याद रखती है, और उनकी वजह से उनकी सारी पीढ़ियों को, उनके सारे जनरेशन्स को इतना प्यार
इतनी इज्जत दी है। तो जाहिर सी बात है कि जब उनका सेंटनरी ईयर है तो म्यूज़िक को लेकर कुछ ना करे ऐसा तो हो ही नहीं सकता था। मैं आपको सच बताऊं तो मैं नील की बहुत बड़ी फ़ैन रही हूँ जब से मैंने न्यूयॉर्क देखी है और जॉनी गद्दार देखी है। और जैसे ही मुझे पता चला कि मैं इनके साथ काम कर रही हूँ, पहले तो ऑफ कोर्स आई डिड नॉट बिलीव, बिकॉज एज अ डेब्यूटेंट इट्स अ वेरी बिग ड्रीम फॉर मी टू वर्क विद समबडी हु इज़ वर्कड इन 30 फिल्म्स। it is a dream come true debut for me and फिर जब मुझे यकीन हुआ तो मैं नर्वस हुई कि पता नहीं मैं कैसा परफॉर्म करूँगी, पता नहीं नील सर खुश होंगे या नहीं, आई डोंट नो इफ ही विल not at all. बी हैप्पी विद द She's being very केमिस्ट्री humble. or not, but I am telling you, he has made me so secure as a person, as an actor, as a friend, and on set he literally treated me like a child, that you know, just perform, just leave everything from your mind, you know, go ahead, fly, Adhyan and I will be your wings. And I was so happy that he's been so kind and so cooperative, and he has, guys, zero air about himself, even after belonging from such a family which is one of the epitome of legacies that we talk about in Bollywood. It's very kind of you, Shreya. Thank you. Compliments right back at her. I'm very privileged and honored to have worked with Shreya. बहुत मुश्किल गाना है, 6 मिनट में बहुत कुछ आप तक पहुंचानी है बातें। तो इस 6 मिनट की फिल्म मैं कहूँगा, अध्ययन सुमन जी की 6 मिनट की फिल्म है, उस पैमाने पे हम लोगों ने शूट किया है इस गाने को, दुबई में शूट किया है और 50 डिग्री हीट था। तो जहाँ आपकी हीरोइन नॉर्मली अक्सर आपकी वैनिटी वैन्स और इन सब चीज़ों के बारे में डिमांड करती, श्रेया इतनी ही कोऑपरेटिव थी और उतना ही दमदार परफॉर्मेंस भी दिया है श्रेया ने। और मैं मानना चाहूँगा कि वाकई में ये एक अव्वल नंबर का डेब्यू है, बहुत ही अलग किस्म का डेब्यू। जैसे जॉनी गद्दार में अलग किस्म की एक फिल्म करके डेब्यू मैंने की थी, मैं ये इनकी जॉनी गद्दार मानता हूँ। ओह सर, आपने बहुत बड़ी बात बोल दी, एंड आई कैन नॉट वेट टू वर्क विद हिम इन पार्ट 2 एंड पार्ट 3, बिकॉज मतलब मैं आई एम जिप्ड, बट अगर आप स्टोरी सुनेंगे तो यू विल बी जस्ट लाइक व्हाट। No, it's very exciting. Part 2 and Part 3 is very exciting. Very exciting, guys. तो उम्मीद कर रहे हैं कि पहले please, पार्ट को बहुत प्यार दें, है ना? हाँ, बहुत, जितना हमने इसे बनाने में प्यार दिया है, हम चाहते हैं कि आप तक पहुँचे और आप भी इसे उतना ही प्यार दें।